हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गरिमा गोयल, नीट बायोलॉजी एजुकेटर एंड एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट। बच्चों, आज इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ क्राइटेरिया ऑफ नेटिविटी। क्या होता है डोमिसाइल, क्या आप एक से ज्यादा स्टेट काउंसलिंग में अपीयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये बहुत सारे सवाल है जो आपके जहन में घूमते हैं। और आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डोमिसाइल प्रूव करते हैं कि आप वहाँ के निवासी हैं, आप उस प्रदेश के निवासी है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो क्या आप वहाँ के निवासी है या नहीं, आप कैसे प्रूव करोगे काउंसलिंग के टाइम पे। क्योंकि आपको बताइए कि जो 85% जो होता है आपकी जो रिजर्व सीट्स होती है वो आपकी स्टेट मेडिकल काउंसलिंग के पास होती है। तो उस काउंसलिंग में इतनी सारी सीट्स के लिए आप कैसे दावेदार बन सकते हैं, आज उसी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम आगे चले, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत की है रिसर्च में। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके साथ शुरू करेंगे। तो क्या क्या डोमिसाइल क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले क्यों ये वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके चांसेस को बढ़ाएगा, आपके नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाएगा जिसके लिए आप अपीयर करने वाले हो नीट में। तो जैसे कि आपको पता है एक एमसीसी की काउंसलिंग होती है। एमसीसी की जो काउंसलिंग है बच्चे, वो 15% के लिए होती है, यानी कि ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है, सारे एम्स के लिए होती है। तो एमसीसी की काउंसलिंग सारे एम्स के लिए होती है, प्लस आपके 15% कोटा यानी कि सीट कोटा के लिए होती है हर स्टेट में। बट बाकी जो 85% सीट्स होती है मेडिकल कॉलेजेस की, चाहे वो एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो, बीएचएमएस की हो, बीएमएस की हो, वो सब क्या है आपकी 85% किस में आती है, स्टेट कोटा में। किस में आती है, स्टेट कोटा, जहां स्टेट जो है चाहती है कि उसके बच्चों को पहले चांस मिले बजाय दूसरे स्टेट के बच्चों के। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं डोमिसाइल रूल। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए अपीयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो इम्पैक्ट क्या है, सिक्योरिंग अ स्टेट कोटा सीट ऑफन इजियर देन ऑल इंडिया कोटा ड्यू टू लोअर कट ऑफ स्कोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेट कोटा की सीट होती है वो आपको बच्चों लोअर कट ऑफ पे मिलती है एज कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। तो यहाँ पे फायदा क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो जाती है आपकी स्टेट के लिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे कट ऑफ जो है वो क्या रहती है बच्चे, लेस रहती है, कम रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास मिसिंग है और आप पहली बार नीट काउंसलिंग में अपीयर कर रहे हैं, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो आइए चलिए बच्चों, मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबसे पहले तो देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट फॉर स्टेट लेवल नीट काउंसलिंग। ये एक प्रूफ है जो आपको चाहिए स्टेट लेवल काउंसलिंग के समय। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डिटरमाइंस एलिजिबिलिटी फॉर स्टेट कोटा 85% सीट्स के लिए मेडिकल या डेंटल कॉलेज हो, उसके लिए आप डिटरमाइन हो जाते हैं, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस तरह का सर्टिफिकेट है। बट क्या हर स्टेट में ये सर्टिफिकेट बनता है, चलिए आइए इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। एक सेकेंड, माइक बार बार अटक रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यस, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर डोमिसाइल प्रूफ, तो कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपका राशन कार्ड, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, बट आप कहेंगे मैम अभी तक मैं 18 साल का नहीं हुआ हूं तो मेरे पास नहीं है, बट पेरेंट्स के पास तो है। आधार कार्ड, ये तो आपके पास होगा क्योंकि आपने नीट के फॉर्म भरने के लिए भी इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, अगर आप अभी स्कूल में अपीयरिंग है तो वो भी एक आपका प्रूफ बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट कि आपका जन्म कहां पे हुआ है। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट जो स्टेट स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे कि लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ये आपको उत्तर प्रदेश में चाहिए होता है कि आपके नाम पे कोई जमीन है। ठीक है, एफिडेविट फ्रॉम नोटरी पब्लिक, नेटिविटी सर्टिफिकेट, तो ये सब चीजें जो चाहिए होती है। अब किस स्टेट में कौन सी चीज चाहिए, यही असली रिसर्च है जो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट कॉलेज जो है 41 है। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज आपके 36 है। ये टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं आपके। ठीक है, और इनमें आप सीट भी देख सकते हो। इसकी 85% सीट स्टेट के लिए अवेलेबल होती है। इतनी सारी सीट्स है। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड होता है डोमिसाइल कि आप महाराष्ट्र के निवासी एंड यू कैन अपीयर फॉर द स्टेट काउंसलिंग। तो यहाँ पे रेजिडेंट फॉर 10 ईयर्स, या तो आप 10 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो उसका प्रूफ, या आपने अपना 10th और 12th महाराष्ट्र के किसी स्कूल से किया हो। ठीक है, तब आप माने जाएंगे वहां के 10th एंड 12th दोनों। ठीक है,
चाइल्ड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, अगर आपके जो पेरेंट्स हैं महाराष्ट्र सरकार के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको भी वहीं का डोमिसाइल ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन है जिसमें आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल मिलता है, या तो आप 10 साल से वहां रह रहे हो, या आपने अपना 10th एंड 12th वहां से पास किया हो, या फिर मेरे बच्चों आपके जो पेरेंट्स है वो महाराष्ट्र सरकार में काम करते हो। ठीक है, ये तीनों में से एक भी कंडीशन होगी तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज 38 है, यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है वो 37 है। सबसे ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और यहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम है। ठीक है, मतलब अफोर्डेबल फीस रहती है। अब यहाँ पे अगर देखें नेटिव ऑफ तमिलनाडु, प्रूफ ऑफ पेरेंट्स डोमिसाइल, यानी कि आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल कहाँ का है, या तो ये candidates who are native of other states but studied their schooling from 6th to 12th standard continuously in Tamil Nadu have to produce their school bona fide certificate from school in which he or she has studied from 6th to 12th to be considered under the open category। अगर मान लीजिए कि हम केरला के निवासी हैं बट 6 से लेकर 12 तक आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, आपने की है अपने तमिलनाडु से, तो उस टाइम आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए सरकार से और वहां पे ये देखिए आप उसकी ओपन कैटेगरी में कंसिडर हो गए। ओपन सीट्स क्या होती है बेटा, जो ओपन टू ऑल द स्टेट्स होती है। तो अगर आप 10 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं और आप मान लीजिए कि आपने स्कूलिंग यहाँ से की तो आप दोनों स्टेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट इसके ओपन सीट्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बच्चों यहाँ पे 37 गवर्नमेंट कॉलेज है और 32 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, अब इसका प्रूफ क्या है, रेजिडेंट फॉर 5 years अनइंटरप्टेड इन यूपी, यानी कि लगातार 5 साल आप वहां पे रहे हो। ठीक है, या दूसरी चीज पेरेंट्स हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी, जो आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल है वो यूपी का है, मतलब वो वहां के निवासी है, या आपने 10th और 12th यूपी से पास किया हो, या फिर कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये कंडीशंस मानी जाएगी यूपी की स्टेट काउंसलिंग के लिए, डोमिसाइल के लिए। दिल्ली स्टेट के लिए 8 गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ही नहीं दिल्ली में। ठीक है, 11th 12th आपने दिल्ली से सीबीएसई आईसीएसई या जेएमआई से करा होगा तो आप दिल्ली डोमिसाइल में कंसिडर हो जाएंगे, इसका कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट, पंजाब स्टेट। बेटा देखो यहाँ पे कम कट ऑफ में एडमिशन मिल जाता है, पहले मैं आपको बता दूं काफी कम कट ऑफ में एडमिशन मिलता है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस यहाँ के कॉलेजेस की रहती है। अगर मैं कहूँ नॉर्थ इंडिया के लिए कोई बहुत ही बढ़िया है तो वो पंजाब हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ 5 है, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे 7 है। ठीक है बच्चों, इफ पेरेंट्स आर इनटू गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट जॉब्स इन पंजाब स्टेट और ऑल इंडिया सर्विसेज हैव नाउ पास्ड अवे। ठीक है, यस, तो ये माना जाएगा पहला कि आपने वहां पंजाब की सरकार के लिए आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं। दूसरा, परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए पंजाब का। ठीक है, यानी कि जो आपका आधार बना हुआ है वो पंजाब के उससे बना हो, या कोई भी ऐसी चीज जहां प्रूफ कर सके कि आप यहाँ के निवासी हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउ नॉट अलाइव हु वर पोस्टेड in Punjab for at least 2 years out of 3 immediately preceding the years of passing class 12th। तो यानी कि अगर आपके पेरेंट्स अभी नहीं हैं बट आपके पेरेंट्स पंजाब सरकार के लिए काम करते थे तब भी आप एलिजिबल है वहाँ के डोमिसाइल के लिए। ठीक है, नाउ कैंडिडेट्स बॉर्न इन पंजाब हु आर चिल्ड्रन ऑफ लेट डिफेंस पैरामिलिट्री का पर्सनल, तो अगर डिफेंस में आपके पेरेंट्स रहे बट किसी कारणवश वो अब नहीं हैं तब भी आप एलिजिबल है पंजाब के डोमिसाइल के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर चिल्ड्रन ऑफ लेट डिफेंस पर्सनल पोस्टेड इन पंजाब, कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनआरआई और माइनॉरिटी कोटा आर आल्सो एलिजिबल। ठीक है, बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ पंजाब, हैव प्रॉपर्टी इन पंजाब फॉर 5 years। ये सारी कंडीशंस है पंजाब के डोमिसाइल के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा बिहार। अब बिहार का भी डोमिसाइल का क्राइटेरिया देख लेते हैं बिहार के लाला। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, 13 हैं, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे 8 है। ठीक है, इफ पेरेंट्स आर इनटू गवर्नमेंट या स्टेट या सेंट्रल जॉब्स इन बिहार स्टेट तो आपका डोमिसाइल माना जाएगा, या आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ बिहार। तो अगर नहीं है तो इसको आप बनवा सकते हैं अभी। ठीक है, स्टेट आते हैं उत्तराखंड पे, गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे 5 और प्राइवेट है यहाँ पे 39। ठीक है, पेरेंट्स परमानेंटली रिजाइडिंग इन उत्तराखंड एंड हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और 10th और 12th भी आपका उत्तराखंड से पास। अगर ये कंडीशन है तब भी माना जाएगा, ये कंडीशन है तब भी माना जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज 28 है और यहाँ पे जो आपके प्राइवेट कॉलेज है वो है 9।
वेस्ट बंगाल में। नाउ अब यहाँ पे 10 साल कम से कम आप निवासी होने चाहिए वेस्ट बंगाल के, या 10th एंड 12th पास करना चाहिए आपने वेस्ट बंगाल से, और परमानेंट आपके पेरेंट्स आपके परमानेंट निवासी होने चाहिए वेस्ट बंगाल के, तब आपका डोमिसाइल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, और बेटा इसकी बहुत सारे इफ एंड बट्स है, जब ब्रोशर आएंगे स्टेट काउंसिलिंग के तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं 15, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं 12, कितने हैं 12। ठीक है, अब आते हैं रेजिडेंट फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अब यहाँ पे अगर आप मध्य प्रदेश में 5 साल से ज्यादा रह रहे हैं या रह चुके हैं तब भी डोमिसाइल माना जाएगा, या आप हमेशा से मध्य प्रदेश के निवासी हैं तब भी माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं गुजरात पे, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं यहाँ पे 23 हैं, प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे 17 हैं। 10 ईयर ऑफ रेजिडेंस, 10 साल तो मिनिमम आपने वहां रहना ही रह चुके हो गुजरात में, या फिर आपने 10th 11th 12th गुजरात के बोर्ड से की हो, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, या आपके पेरेंट्स एम्प्लॉयड हो गुजरात गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, या नेटिव सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द स्कूल एजुकेशन इन द स्टेट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 7 गवर्नमेंट कॉलेज है और 1 प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, काफी सारा एलिजिबिलिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यू मे बी एलिजिबल फॉर अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन हिमाचल प्रदेश इफ यू हैव लिव्ड इन द स्टेट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, और इफ यू ओन अ प्रॉपर्टी, या तो आप 15 साल से वहां रह रहे हो, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हो, या फिर स्टडीड इन नवोदय स्कूल और कंप्लीटेड क्लास 12th इन हिमाचल प्रदेश। पेरेंट्स आर हिमाचली पोस्टेड आउटसाइड द स्टेट, तब भी माना जाएगा। ठीक है, तो आप 2 की आ सकते हैं। ठीक है, यस, चलो, बोनाफाइड हिमाचलीज एंड वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हिमाचलीज एंड पास्ड एटलीस्ट 2 मेजर एग्जाम्स इन हिमाचल प्रदेश 10th 11th 12th, candidates passed 11th 12th from Himachal Pradesh, or parents should be working for more than 2 years in government job in हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तब माना जाएगा आपका डोमिसाइल फॉर हिमाचल प्रदेश। तो बेटा ये थी सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी स्टेट्स अभी कवर नहीं हुई है। कौन कौन सी स्टेट आपको चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको पूरी काउंसलिंग मेरे साथ करनी है, आप चाहते हैं कि मैम आप हमें सारे अपडेट से जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपके व्हाट्सएप तक पहुँचे एक ग्रुप के माध्यम से, तो बेटा ये इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपकी काउंसलिंग करा दूंगी। इसका महत्व आपको तब पता लगेगा जब आप नीट एग्जाम कर देंगे और आपकी नीट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अभी ये 1100 का है, लेटर आफ्टर 1 मंथ द प्राइस विल बी 5100। तो अभी 5100 की जगह द प्राइस इज 1100 जस्ट फॉर दिस मंथ, मार्च का महीना, उसके बाद इट विल बी अगेन 5000। ठीक है, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग को लेके, ठीक है, इंक्वायरी करनी है, तो दिस इज आवर नंबर वेयर यू कैन कॉल अस। ठीक है, चलो बच्चों, और अपनी स्टेट का नाम जरूर लिख के जाए कि नेक्स्ट स्टेट डोमिसाइल की आप कौन सी चाहते हैं, जिससे कि आप बिल्कुल श्योर रहे। अगर आप एक से ज़्यादा स्टेट का फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया, इन दैट केस यू कैन अपीयर फॉर बोथ। ठीक है, यस, ये भी एक चीज़ है, उससे नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एडमिशन इंक्रीजेस। तो अपने चांसेस को इंक्रीज करते चले और इस बार सिलेक्शन लेकर रहे। ठीक है, सो दिस इज गरिमा गोयल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना।